ये हायर के A10T3 सीरीज़ का एसी है जो 9.7 आवर्स चला है और 9 घंटे चलने के ऑलमोस्ट ये पौने 10 घंटे चलने के बाद इसकी यूनिट कंजम्पशन है 1.98 किलोवाट। मतलब 2 किलोवाट इसने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है पौने 10 घंटे चलने के बाद। इसकी जो रनिंग मोड में अगर एक्सप्लेन करूँ तो स्टैंडर्ड मोड पे ये सिर्फ 0.1 आवर चलें, ऑलमोस्ट 10 मिनट ये स्टैंडर्ड मोड पे चला है और बाकी जो पौने 10 घंटे पूरे हैं ये इको मोड पे चला है, L3 पे चला है। तो उसके बाद आप इसकी एनर्जी एफिशिएंसी चेक कर लें। तो इसकी एनर्जी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और इसके बाकी जो डे टाइम में जब ये चलते हैं तो उस टाइम इसकी एनर्जी एफिशिएंसी उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम नाइट टाइम में चलाते हैं। ये जो 1.98 किलोवाट जो आया है पौने 10 घंटे चलने के बाद, ये बेसिकली है रात को। और उससे एक और दिन की अगर हम बात करते हैं तो इस दिन 8 घंटे चला है और 2.5 किलोवाट इसने कंज्यूम किया है। इसमें नॉर्मल मोड पे है 6 घंटे और एको मोड पे है 1.25 घंटे। ये भी नाइट टाइम पे चला हुआ है क्योंकि नाइट टाइम पे जो एसी का ओवरऑल लोड है वो बहुत मिनिमम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का इतना टेम्परेचर गर्म नहीं होता, उस पर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह नहीं पड़ रहा होता, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन नहीं होती। इसी तरह सेम अगर एक और उसकी बात कर लें तो इसमें ये 1 घंटा चला हुआ और 1 यूनिट कंज्यूम किया। अब मैं फुल डे टाइम किसी रनिंग आवर का आपको अगर डेमो दे दें, ये 18 घंटे की ऑपरेशन है जिसमें पूरा दिन भर भी चला हुआ है और रात को भी पूरा चला हुआ है। तो ये 9 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स में नाइट में अगर 8-9 घंटे भी चलता है वो 2 यूनिट कंज्यूम करता है, लेकिन जब दिन को चलता है इस टाइम पे उस टाइम पे पीक सनलाइट भी होता है, एसी के आउटर पे सनलाइट भी पड़ रहा होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बड़ा गर्म होता है। तो उस टाइम पे आप यूनिट कंजम्पशन को कोरिलेट कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर हम एनर्जी कंजम्पशन की बात करते हैं तो 0.5 किलोवाट पर आवर के कंज्यूम कर रहा है इस पीक समर सीज़न में। तो कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड्स के और जो नॉर्मल एसी के ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल है। ये भी 19 आवर्स में इसने 9.29 किलोवाट कंज्यूम किए हुए। तो ये तो 0.5 किलोवाट की एवरेज से भी बिलो है जो एनर्जी एफिशिएंसी है। तो इसके ओवरऑल जो एनर्जी एफिशिएंसी की अगर बात करें तो बहुत इकोनॉमिकल है, रिकमेंडेड है। इस सीरीज़ को T3 सीरीज़ को आप लगाएं और इसकी जो ऑपरेशन है उसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। जब पीक सनलाइट का टाइम हो तो आप इसको इको मोड पे बेशक चला लें, लेकिन पहले आपने नॉर्मल मोड पे इसको इंस्टेंट कूल पे करना है 16 या 18 डिग्री पे। इसको 15 to 20 मिनट का ऑपरेट करके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के बाद फिर आपने इसको T3 मोड पे कन्वर्ट करना है। सेकेंडली जो साइजिंग है वो केयरफुली आपने डिज़ाइन करना है। अगर आपका कमरा 1 टन के एसी के साइज़ का है तो आपने 1 टन का लगाना है। अगर आपका कमरे का साइज़ बड़ा है, वो 1.5 से 2 टन के एसी का है, और अगर आप 1 टन के एसी लगाएंगे तो आप T3 भी आपको उतनी एफिशिएंसी नहीं देंगे। अगर आप उसको L3 मोड पे रिड्यूस्ड एनर्जी पे ऑपरेट करते हैं तो आपका टेम्परेचर पूरा नहीं होगा कभी भी। तो इसमें आपको एक जब एसी ले रहे हो या उसको डिज़ाइन कर रहे हो तो बहुत केयरफुली आपको ये पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। और सेकेंडली इसमें एक और अच्छी बात ये है कि ये वाईफाई के साथ कनेक्ट है। अब मैं मोबाइल से ऑफिस में बैठ के भी एसी को ऑपरेट कर सकता हूँ। एसी एक दफ़ा जब स्टार्ट में कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, मेरे घर के वाईफाई के साथ ये कनेक्टेड है। अब एप्लीकेशन के थ्रू मैं कहीं से भी इसको ऑपरेट भी कर सकता हूँ, इसका स्टेटस भी चेक कर सकता हूँ। अभी ये ऑनलाइन आ रहा है, यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन है, मतलब एसी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट है, वाईफाई के साथ कनेक्ट है। जब मैं अभी मोबाइल से इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, इसके ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। और एनर्जी जो डेली एनर्जी तो इधर आ रहा होता है,
मंथली पूरे एनर्जी के आप इधर से ट्रेंड मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कितने यूनिट इसने कंज्यूम की है, और आपका जो डेटा लिमिट है तो उसको आप इधर से मॉनिटर करके एसी की ऑपरेशन देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने पीक आवर्स और ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से कि किस टाइम में, एक तो यूनिट रेट का पीक ऑफ पीक हो रहा होता है, और दूसरे नंबर पे जो आपके यूनिट कंजम्पशन के पीक ऑफ पीक, किस टाइम पे आपकी यूनिट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, किस टाइम पे आपका यूनिट कंजम्पशन कम हो रहा है। जिस टाइम पे आपको यूनिट कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे आप किसी और अल्टरनेट तरीके से मैनेज कर लें, तो उसके हिसाब से आप इसको इफ़ेक्टिवली ऑपरेट भी कर सकते हैं। आप कंफर्ट को भी इंश्योर कर लें और अपनी एनर्जी कॉस्ट को भी मिनिमाइज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं।